Assalamualaikum students. I hope you all are doing well. Let's get started our today's lesson. Today we will discuss about prophase 1 of Meiosis-I. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि प्रोफेज 1 के अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो लाइन अप अरेंज होंगे और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कुछ पॉइंट्स पर एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। इन पॉइंट्स को कहते हैं क्यासमेटा। वो पॉइंट्स जहाँ पर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे के साथ मिले होते हैं वहाँ पर सेगमेंट्स एक्सचेंज हो जाएंगे और इस एक्सचेंजमेंट को हम कहेंगे क्रॉसिंग ओवर। यानी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के वो पॉइंट जहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं वो पॉइंट्स को वो एक दूसरे के साथ तब्दील कर लेंगे। तो इस तरह से जो इनकी एक्सचेंजमेंट हुई है तो इस स्टेज को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। After crossing over, each pair of homologous chromosomes remains as bivalent. क्रॉसिंग ओवर करने के बाद जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और जो दोनों क्रोमोसोम के पेयर हैं वो एज अ बाइवेलेंट एक्ट करेंगे। जैसे ही क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट होगी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। तो इसके बाद जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगी। सारा प्रोसेस उसी तरह से होगा जिस तरह माइटोसिस की प्रोफेज में हुआ था कि न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपीयर होना शुरू होगी। जो सेंट्रोसोम्स थे उन्होंने सेल्स के ऑपोजिट पोल्स की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर दिया और स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट करना शुरू कर दिए। और ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाएंगे। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है वो है मेटाफेज 1। मेटाफेज में जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाएंगे और इस तरह से वो होमोलोगस क्रोमोसोम को सेल के सेंटर में अलाइन कर देंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा माइटोसिस में मेटाफेज में हुआ था। तो मेटाफेज 1 जो है यानी मियोसिस की जो मेटाफेज है उसको हम कहते हैं मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 के अंदर भी जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ अटैच होंगे और होमोलोगस क्रोमोसोम को सेल के सेंटर में अरेंज कर देंगे और इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं मेटाफेज प्लेट। इट मीन्स दैट इन मेटाफेज द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स अरेंज अलोंग इक्वेटोरियल प्लेन। ये जो प्लेन है ये वाली सेंटर वाला पॉइंट इसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल। तो मेटाफेज 1 में जो होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर हैं वो सेल के इक्वेटोरियल पर अरेंज हो जाएंगे और इस अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे मेटाफेज प्लेट। Many organisms pass their genes to their offspring through sexual reproduction. This begins when two gametes unite to form an embryo that is genetically unique from the parent organisms. The embryo then grows into an adult who in turn passes their genetic information on to their own offspring. Gametes are formed through a process called meiosis. The cells that undergo meiosis to produce the gametes are called germline cells. In diploid organisms, germline cells have two copies of each chromosome. Germline cells undergo meiosis to produce haploid gametes which only have one copy of each chromosome. These haploid gametes fuse to form a diploid embryo that grows into the adult. Meiosis is just one step in the life cycle of a germline cell. Similar to mitosis, the cells also pass through the interphase, G1, S, and G2 stages before they enter meiosis. The DNA inside a germline cell is duplicated before meiosis begins during the S phase. The duplicated germline chromosomes are called sister chromatids. These chromatids remain attached to each other until the second cell division event in meiosis. There are two cell division events during meiosis. The first division, meiosis I, results in two unique daughter cells that have half the amount of DNA as the parent germline cell. The second division, meiosis II, results in four unique haploid cells that only have one copy of each chromosome. These haploid cells are the gametes that could go on to produce an offspring through sexual reproduction. Let's look more closely at each of the division events. Meiosis begins with prophase 1. In this stage, the DNA condenses to form chromosomes.
Here we see the duplicated sister chromatids joined together at the centromere. They stay fused at the centromere throughout meiosis-I. Next, each pair of homologous chromosomes undergoes synapsis to form a complex involving two pairs of sister chromatids. Chromosomal material is exchanged between the two pairs of sister chromatids. This event is called recombination, or more commonly, crossing over. After crossing over, the sister chromatids for each chromosome are no longer identical to one another. This is one of the reasons why no two siblings, aside from twins, are genetically identical. There are several more key steps in prophase I. The nuclear membrane begins to break down. Then, the two centrosomes migrate to opposite ends of the cell and microtubules appear. The microtubules then attach to the chromosomes. The next phase of meiosis-I is called Metaphase I. Here, the synapsed chromosomes align at the equator of the cell. The chromosomes align randomly, which results in different combinations each time meiosis occurs. Let us discuss about some questions that may ask from this topic. Our first question is what happened during Prophase 1? इस क्वेश्चन के आंसर में आप प्रोफेज 1 कंप्लीट लिखेंगे. इसमें आप साइनेप्सिस के डेफिनेशन, बाइवलेंट, टेट्रेट, कियास्मेटा, क्रॉसिंग ओवर और इन सब के डायग्राम, और इसके अलावा प्रोफेज 1 के अंदर जो इवेंट्स होते हैं यानी न्यूक्लियर इन्वेलप का डिसअपियर होना और सेंट्रोसोम्स का ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाना, वो सारा ऐड करेंगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ मेटाफेज 1. इस क्वेश्चन के आंसर में आप मेटाफेज 1 कंप्लीट लिखेंगे. उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस का आंसर किस तरह से देंगे? पहला सवाल था कि प्रोफेज 1 में क्या होता है, तो आप प्रोफेज 1 कंप्लीट लिखेंगे. साइनेप्सिस के डेफिनेशन, इसके बाद बाइवलेंट, टेट्रेट, कियास्मेटा, क्रॉसिंग ओवर, इन सब की डेफिनेशंस लिखेंगे, साथ डायग्राम बनाएंगे. और इसके बाद प्रोफेज 1 के अंदर जो इवेंट्स होते हैं यानी न्यूक्लियर इन्वेलप का टूट जाना, सेंट्रियोल्स का ऑपोजिट पोल्स की तरफ चले जाना, ये सारे जो इवेंट्स हैं ये आप लोग इसमें लिखेंगे यहाँ तक. इसके बाद जो हमारा अगला सवाल था वो था कि मेटाफेज 1 को बयान करें. तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप मेटाफेज 1 कंप्लीट लिखेंगे यहाँ तक.